तो इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आजकल हमारे समाज में ना एक बड़ा ही अजीब सा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। हम लोग अपने शरीर को बिल्कुल एक फरारी कार की तरह ट्रीट करते हैं। बाहर से जवान दिखने के लिए अनगिनत पैसे खर्च किए जाते हैं, अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं। लेकिन जो अंग सच में हमारी जवान एनर्जी और हमारी पूरी लाइफ का असली कमांडर है, यानी हमारा ब्रेन, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। एक तरफ है सिर्फ बाहर से जवान दिखना, जिसके लिए महंगी क्रीम या सर्जरी का सहारा लिया जाता है, और दूसरी तरफ है सच में जवान होना, जो हमारी मेमोरी, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ और हमारी रियल एनर्जी से तय होता है। मतलब अगर बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, पर अंदर से डिप्रेशन है, खुशी गायब है या याददाश्त कमजोर हो रही है, तो उस बाहरी खूबसूरती का सच में क्या फायदा? लंबा और हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें अंदर से बाहर की तरफ काम करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, माइंड सेट बनाम ब्रेन सेट। आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है? आजकल हम सब माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कितना कुछ सुनते हैं, राइट? पर ब्रेन सेट की बात शायद ही कोई करता है। देखिए, माइंड और ब्रेन में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। जो हमारा माइंड यानी मन है, वो थॉट्स का एक फ्लो है, बिल्कुल किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह जिसे नापा नहीं जा सकता। लेकिन जो ब्रेन यानी हमारा दिमाग है, वो एक फिजिकल ऑर्गन है, एक हार्डवेयर की तरह। तो जब तक इस फिजिकल हार्डवेयर को सही नरिशमेंट और केयर नहीं मिलेगी, तब तक सिर्फ थॉट्स को पॉजिटिव करके आप सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं कर सकते। इसी बात पर महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का एक बहुत ही कमाल का कोट है। उन्होंने कहा था, ब्रेन इज नॉट द सोर्स, द ब्रेन इज द रिसीवर। यानी दिमाग स्रोत नहीं है, दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है। सोचिए, यूनिवर्स से हायर कॉन्शियसनेस, शांति और खुशी के सिग्नल्स कैच करने के लिए इस फिजिकल रिसीवर का टॉप कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये एंटेना ही वीक हो गया, तो खुशी के सिग्नल्स आएंगे कहां से? अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ब्रेन क्यों सिकुड़ता है, एजिंग और हमारा दिमाग। यहां हमें एक बहुत ही सीरियस बायोलॉजिकल रियलिटी को समझना होगा। अगर हम अपने ब्रेन को बिना किसी केयर के बस ऑटो पायलट पर छोड़ दें, तो वक्त के साथ ये लिटरली फिजिकली सिकुड़ने लगता है। पता है, 45 साल की उम्र के आसपास ब्रेन के सिकुड़ने की स्पीड अचानक से काफी तेज हो जाती है। खास तौर पर हमारा फ्रंटल लोब, जो हमारे डिसीजन लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और हमारी पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सबसे पहले डैमेज होना शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान ये सबसे आखिर में बनता है और बुढ़ापे में सबसे पहले यही साथ छोड़ता है। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ लोग अक्सर बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। लिम्बिक सिस्टम हाईजैक। ये स्ट्रेस और घबराहट का खेल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग लगातार इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, या फिर किसी पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे हमारे लिम्बिक सिस्टम का हाथ होता है। होता क्या है, जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, लिम्बिक सिस्टम तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेता है। उसके अगले ही पल ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो फायर होता है और बम, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा सोचने समझने वाला लॉजिकल हिस्सा पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है। यही वो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज वाली स्टेट है जहां हमारा लॉजिक बिल्कुल गायब हो जाता है। सिर्फ कल्पना कीजिए, एमिगडाला के फायर होने के बाद आपके मेन सोचने वाले हिस्से को शटडाउन होने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 13 सेकंड्स। जी हां, सिर्फ 13 सेकंड्स के अंदर एक इंसान का अपने शब्दों और एक्शंस पर से कंट्रोल पूरी तरह चला जाता है। और अक्सर इन्हीं कुछ सेकंड्स में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर देते हैं जिसके लिए बाद में हमें सिर्फ पछतावा होता है। तो आइए चलते हैं सेक्शन 4 पर, ब्रेन हेल्थ के छिपे हुए खतरे और हमारी रोजमर्रा की आदतें। अब सवाल यह है कि डेली लाइफ में ऐसे कौन से खतरे हैं जो बार बार हमारे दिमाग को डैमेज कर रहे हैं और इस लिम्बिक हाईजैक को ट्रिगर कर रहे हैं। देखिए, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये खतरे हर जगह हैं। सबसे बड़ा खतरा है नींद की कमी। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक रात की नींद खराब होने से ब्रेन के 60 से 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव जीन्स हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं? उसके ऊपर से ये सोशल मीडिया की इन्फिनिट स्क्रोलिंग, जिससे अब साइंस डेड ब्रेन रॉट भी कहने लगी है। और हाँ, प्रिजर्वेटिव वाला जंक फूड और रियल लाइफ में लोगों से एक्चुअल सोशल कनेक्शन या टच की भारी कमी। वर्चुअल इंटरैक्शन से हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसा बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता, जो कि हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ी एक और बात है, लोनलीनेस यानी अकेलेपन, और सॉलिट्यूड यानी एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बहुत ही दर्दनाक स्टेट है जहां इंसान बस नेगेटिव ख्यालों में उलझा रहता है।
लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एकांत एक बहुत ही पावरफुल और शांत स्टेट है। अगर ब्रेन को सच में जवान रखना है तो इस अकेलेपन के दर्द से निकलकर एकांत की शांति तक पहुंचना ही होगा। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, वरना यह नेटवर्क लगातार पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की टेंशन्स के बीच दौड़ता ही रहता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। सोचकर देखिए, हमारा मन एक हाइपर एक्टिव जिन की तरह है। अगर आपने इस जिन को खाली छोड़ दिया तो ये अजीब अजीब नेगेटिव थॉट से आपको ही अंदर से खाने लगेगा। इसीलिए कोई मंत्र, ध्यान या किसी काम पर डीप फोकस करना उस डंडे की तरह काम करता है जो इस जिन को लगातार बिजी रखता है, ताकि ये फालतू की एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्रिएट ना कर सके। अब आते हैं एक पॉजिटिव टर्न पर। सेक्शन 5, द पिवट, अपनी ब्रेन एज को रिवर्स करना। क्या ये सच में पॉसिबल है? आगे देखते हैं सेक्शन 6 में, द MOVS फ्रेमवर्क, हमारा रोज का प्रोटोकॉल। तो सबसे अच्छी खबर यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हम एक्चुअली अपनी ब्रेन एज को रिवर्स कर सकते हैं। लैब में ध्यान करने वाले मॉन्क्स पर हुई स्टडीज दिखाती हैं कि सही आदतों से हम दिमाग की उम्र को पीछे ले जा सकते हैं। इसके लिए एक कमाल का प्रूवन डेली प्रोटोकॉल है जो टॉप एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स से निकाला गया है। इसे मूवर्स फ्रेमवर्क कहते हैं। इसके हर लेटर में एक मैजिक है। M से मेडिटेशन, जो ब्रेन को शांत करता है। O से ऑक्सीजनेशन या डीप ब्रीदिंग, जो हार्ट रेट ठीक रखती है। V से विजुअलाइजेशन, E से एक्सरसाइज, R से रिसाइटिंग या मंत्रास, जो उस जिन को बिजी रखता है। और फाइनली S से स्क्राइबिंग या जर्नलिंग, और ज़रूर अच्छी नींद। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन के खिलाफ एक बुलेट प्रूफ शील्ड बना देते हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 7 पर, माइक्रो हैबिट्स फॉर मैक्रो चेंजेस, छोटी आदतें बड़े बदलाव। देखिए, कई बार लाइफ में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत ही छोटी और अजीब लगने वाली आदतों की ज़रूरत होती है। हमारी रोज़ की एक जैसी रूटीन दिमाग को सुस्त बना देती है, इसलिए हमें कुछ डेली डिसरप्टर्स चाहिए होते हैं जो ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने पर मजबूर करें। ये सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे दिन में कभी कभी अपना फ़ोन अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से चलाना, इससे ब्रेन को एक हल्का सा चैलेंज मिलता है। या डाइट में 33 अलग अलग तरह की कच्ची सब्जियों और नट्स वाला सैलेड खाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए नंगे पैर जमीन पर चलना, जिससे ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। और हाँ, रेगुलरली बालों में तेल लगाना, क्योंकि स्कैल्प मसाज सीधे आपके कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और दिमाग को रिलैक्स करती है। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानना जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ब्रेन होते हैं। पहला हमारा मेन दिमाग, दूसरा हमारा दिल जिसमें लगभग 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, और तीसरा हमारा गट यानी पेट का माइक्रोबायोम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ हमारी गट हेल्थ से डीपली जुड़ी हुई है। अगर हमारी डाइट अच्छी है और हमारा पेट हेल्दी है तो उसका सीधा डायरेक्ट फायदा हमारे मन और दिमाग को मिलता है। तो अब इन सब के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ठहर कर सोचना चाहिए। क्या हम आगे भी जिंदगी भर अपने शरीर को सिर्फ बाहर से पेंट करते रहेंगे, सिर्फ बाहर से सजाते रहेंगे, या फिर आखिरकार न्यूरोसाइंस के इन प्रूवन सीक्रेट्स को अपनाकर अपनी असली ब्रेन एज को रिवर्स करने का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? चॉइस बिल्कुल आपकी है। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम एक ऐसा ब्रेन बना सकते हैं जो उम्र के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग, शांत और एनर्जेटिक बनेगा। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा नया सीखते रहिए और अपने ब्रेन बैलेंस को और बेहतर बनाते रहिए।